जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं SSC GD, MTS और ग्रुप डी में जो रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं उस सारे प्रश्न मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जैसा कि पहला क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में, तो साथ ही ध्यान देना, निम्नलिखित मतलब जो नीचे दिया हुआ है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो आप एक एक बात को समझना। कहता है ये पहला नंबर क्वेश्चन आ गया, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 12 है, 22 है, 34 है, 48 है। तो देखो साथी, ये 12, 22, 34, 48 वाट। ध्यान से देखना। 12 में कितना प्लस किया तो 22 आया, 10। 22 में कितना प्लस किया तो आया ये तो 12। 34 में कितना प्लस किया तो आया तो 14। 34 में 14 को प्लस करेंगे तो 48। अब देखो साथी, 10, 12, 14, तो अब क्या करेंगे? प्लस 16, यानी 48 में हम 16 को प्लस करेंगे तो 4 में 64। कितना आ गया? 64, यानी इस प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या आ जाएगा? 64। अब देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। 64 कौन से ऑप्शन में है? तो 64 ऑप्शन नंबर सी में है। तो आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है जो 82 आएगा कि नहीं। बिल्कुल आएगा। यदि 2 ऑप्शन में या 3 ऑप्शन में 64 दिया रहता तब आपको यहाँ पे भी प्लस करना रहता, लेकिन यहाँ पे सी नंबर में ही दिया हुआ है 64, तो आगे आप चेक नहीं करना पेपर में। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ इसीलिए एक एक करके बता देता हूँ। यहाँ पे कितना हो गया? 16, तो कितना आ गया? 64। अब 64 में साथ ही कितना ऐड करेंगे? 18, तो 2, 6, 1, 7, 1, 8, यानी 82। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 82, यानी क्या हो गया? 64 और 82। करेक्ट आंसर कितना आ गया साथी? ध्यान देना आप, 64 और 82, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है GFD, JIG, MLJ, POM, यही बात है। निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो देखो साथी, जब इस तरह के सवाल रहे तो सबसे पहले आपको ABCD का मान यानी पोजीशन याद होनी चाहिए। यदि नहीं याद है तो मैंने पहले से ही वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जा करके देख सकते हैं। तो देखो साथी, G कितने नंबर पे? 7, F कितने पे? 6 और D कितने पे? 4। J कितने पे साथी? 10 पे। I कितने पे? 9 पे। और G कितने पे? 7 पे। M कितने पे? 13 पे। L 12 पे और J 10 पे। P कितने पे? 16, O 15 और M कितने पे साथी? 13 पे। तो ध्यान देना, आपको कुछ पता चल रहा है? तो देखो ये G है 7वें नंबर पे, उसके बाद J हुआ 10वें नंबर पे, M हुआ 13वें नंबर पे और P हुआ 16वें नंबर पे, यानी 3-3 बढ़ रहा है। 7, J 10, M 13, P 16। और उसके बाद हम क्या करेंगे? तो 19वें नंबर पे लेंगे। 7, 10, 13, 16, तो 19 पे क्या आ जाता है साथी? तो S आ जाता है। अब देखो ये अपना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो ये R से शुरू है, ये भी नहीं होगा, R से शुरू है। मैं तरीका बता रहा हूँ। तो अब खेला किस पे होगा? एक A नंबर ऑप्शन पे और एक B नंबर ऑप्शन पे। तो अब देखो एक तो निकल गया। अब देखो यहाँ पे F है 6ठे नंबर पे, ये 9वें नंबर पे, I ये 12वें नंबर पे, मतलब 6, 9, 12, 3-3 का, ये 15 नंबर पे। तो अगला क्या आ जाएगा? 18 नंबर वाले। तो 18 नंबर पे क्या आता है? R आता है, तो SR। तो अब देखो SR कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर B में है। तो B नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A भी नहीं होगा, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? SR वाले। तो SR किस में दिया हुआ है? तो B नंबर ऑप्शन में। पेपर में आप सारे चेक नहीं करना, लेकिन मैं बता रहा हूं इसीलिए फिर आगे भी दिखा देता हूं। कहता है D कितने नंबर पे आता है? 4, G 7, J 10, M 13। तो अब किसका लेंगे? 16। तो 16 पे क्या आता है साथी? P। 16 पे क्या आता है? P। तो क्या हो गया आंसर? SRP। आपको पेपर में टाइम बचाना है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है पत्ता, फूल, टहनी, पराग। ध्यान से साथी इस क्वेश्चन को समझना। क्या बोल रहा है? पत्ता, फूल,
टहनी और पराग। तो यहाँ पे देखिए साथी, पराग को छोड़ करके अन्य सभी क्या है, पेड़ के भाग हैं। पेड़ में ही पत्ता होता है, पेड़ में भी फूल होता है, पेड़ में भी टहनी होता है। ठीक है, ये तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, भिन्न। भिन्न मतलब होता है साथी अलग। अलग पत्ता, फूल और टहनी ये क्या है, पेड़ के ही भाग हैं, पार्ट्स ऑफ ट्री। तो यानी ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इसको देखिए, कहते हैं निम्न में से भिन्न शब्द, भिन्न मतलब अलग, भिन्न मतलब साथी अलग, शब्द संख्या चुनिए। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो 26, 10, 48, 170, इसको ध्यान से आप समझना। 26 साथी, यदि हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 × 5 कितना आ जाएगा, 5 × 5 25, 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, 5 को 5 से ये करेंगे तो 25। इसमें यदि हम एक प्लस कर दिए तो कितना आ गया 26। सेम उसी तरह से साथी, यदि हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 × 3 कितना आ गया 9, और उसमें यदि हम एक को जमा करते हैं तो 10। ठीक है, उसके बाद है 48। मान लीजिए साथी हम 7 का स्क्वायर करते हैं और 7 × 7 करते हैं तो कितना आ जाएगा 49, और उसमें 1 को प्लस करते हैं तो कितना आ गया 50। उसके बाद हम 13 का स्क्वायर करते हैं 13 × 13 तो कितना आ गया 169 + 1 तो कितना आ गया 70। आप बोलोगे जो आप अपने मन से स्क्वायर लेते चलते हो, जिसका मन होता है उसका ले रहे हो, तो साथी मैं उसका ले नहीं रहा हूँ, यहाँ पे पैटर्न ही वही बन रहा है। ये 5 के स्क्वायर के नज़दीक है। 5 का स्क्वायर क्या, उसमें 1 को प्लस कर दिया तो 26 आ गया। ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 9 में 1 को प्लस कर दिया तो 10 आ गया। 48 जो है साथी, वो किसी के स्क्वायर में यदि हम प्लस करते हैं तो 48 नहीं आता है। 170 जो है वो 13 का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर करते हैं, उसमें 1 को प्लस करते हैं तो 170 आ जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, यहाँ पे सबसे हट के हो गया। मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया 48, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है अंधेरा दीपक से जो संबंध दर्शाया गया है, दर्शाना मतलब दिखाना, वही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अपने तत्वों के बीच दर्शाता है। तो साथी ध्यान से समझ लेना, दीपक किसको मिटाता है, दीपक अंधेरा को, अंधेरा, दीपक किसको मिटाता है, अंधेरा को। पानी क्या बुझाता है साथी, पानी प्यास, पानी क्या बुझाता है, प्यास। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो गया, यहाँ पे सही हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन देखने में आसान है लेकिन इसका लैंग्वेज थोड़ा दूसरे टाइप से दिया हुआ है, तो आपको ये मुश्किल लग सकता है या हो भी सकता है। कहता है सी और ई से डी लंबा है। तो साथी ध्यान देना, सी और ई से कौन लंबा है, डी लंबा है। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा, जब यहाँ पे लिखा हुआ है सी और ई से डी लंबा है तो आपने सी और ई से तो डी को लंबा कर दिया, लेकिन आपने सी को नीचे क्यों लिया, ई की जगह पे सी को क्यों नहीं लिया। तो साथी आप कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है जो कौन कहाँ पे बैठेगा। सिर्फ ये इतना बोला गया है सी और ई से डी लंबा है, तो मैंने ऐसे बैठा दिया। हो सकता है सी की जगह पे ई आ जाए और ई की जगह पे सी आ जाए, तब आगे पढ़ के देखते हैं तब पता चलेगा। ये ई जितना लंबा नहीं है, देखो अब आ गया, ये जो है वो ई जितना लंबा नहीं है, ई जितना लंबा नहीं है तो ई से क्या होगा, छोटा होगा। तो अब देखो मैं दूसरा बना करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अब आ गया ये ई जितना लंबा नहीं है, ये जो है ई जितना लंबा नहीं है, यानी कहने का मतलब ई से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे डी आ गया साथी, यहाँ पे ई हो गया और ई से छोटा कौन हो जाएगा, ए, और यहाँ पे मैंने सी को ले लिया। ध्यान से समझना, इस पे काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे बोल दिया है ए ई जितना लंबा नहीं है तो ई से छोटा ही होगा। कौन होगा छोटा, तो ए होगा, ठीक है। सी लंबा है ए से, अब जो बोल रहा है सी जो है वो लंबा है ए से। तो साथी ध्यान देखना, ध्यान से समझना, अब इस पे भी काम नहीं होगा। अब यहाँ पे बोल दिया सी लंबा है ए से, तो अब देखो ए से लंबा कौन है, तो ए से लंबा सी है और ई
और उसके बाद डी पहले से ही है, सी और ई से लंबा कौन है, डी। अब बोल रहा है यहाँ पे डी बी जितना लंबा नहीं है, डी जो है वो बी जितना लंबा नहीं है, मतलब बी कहाँ पे हो जाएगा, बी सबसे ऊपर हो जाएगा, ठीक है। डी बी जितना लंबा नहीं है, डी जो है वो बी जितना लंबा नहीं है, मतलब बी सबसे बड़ा है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है इनमें से सबसे लंबे, तो सबसे लंबे कौन हो गया, बी के बाद दूसरे क्रम पे कौन बैठा है, तो सबसे लंबा हो गया बी, और उसके बाद कौन बैठा है, तो डी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसी में आपसे पूछ दे जो सबसे छोटा कौन है, तो ए। इसी में आपसे पूछ दे नीचे से तीसरे स्थान पे कौन है, तो ई। इसी में आपसे पूछ दे बी और ई के बीच में कौन है, तो डी। एक ही क्वेश्चन पे आपसे 10 नंबर या 7 नंबर 5 नंबर के प्रश्न पूछ लेंगे। इसी में आपसे पूछ दे ए और डी के बीच में कौन बैठा है, तो सी और ई या फिर ई और सी, जो बोलिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि नेट गेट फेट, यहाँ पे आप इसका मीनिंग नहीं निकालना, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है नेट गेट फेट का अर्थ है माई नेम राम, माई नेम राम। तो देखो साथी, नेट गेट और फेट का अर्थ है माई नेम क्या, राम। एक एक करके मैं बता देता हूँ। गेट लेट टेट का अर्थ है योर नेम सीता, गेट लेट टेट का अर्थ है योर नेम सीता, योर नेम सीता, ध्यान देना आप। उसके बाद है टेट नेट हेट, टेट नेट हेट का अर्थ है साथी योर फादर राम, ध्यान से समझ लेना आप। साथी देखो इधर वाले एक पार्ट में दिया हुआ है, ध्यान से समझना, बराबर के राइट हैंड की तरफ, यानी इक्वल के राइट हैंड की तरफ एक पार्ट हो गया, लेफ्ट हैंड की तरफ एक पार्ट हो गया। तो नेट गेट फेट, इसमें और इसमें, इस तीनों में कौन कॉमन मिलता है, या दोनों में। तो देखो साथी, नेट यहाँ पे है और नेट यहाँ पे है, नेट यहाँ पे है और नेट यहाँ पे है, ध्यान से समझना। नेट यहाँ पे भी है तीसरे नंबर लाइन में, तीसरे नंबर में और पहले नंबर वाले में। तो नेट बराबर साथी हो जाएगा, ध्यान से समझ लेना आप, नेट बराबर हो जाएगा। अब इस दोनों में देखो, इस ऊपर वाले लाइन में और नीचे वाले लाइन में क्या सेम मिल रहा है, तो माई नेम राम योर फादर राम, यानी राम मिल रहा है, यानी क्या मिल रहा है, राम। तो नेट का कोड क्या हो जाएगा साथी, राम। उसके बाद है गेट, पहले नंबर वाले में और दूसरे नंबर वाले में गेट। तो गेट का साथी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देखो माई नेम, तो गेट का हो जाएगा साथी नेम। कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे भी नेम मिल रहा है और यहाँ पे भी नेम मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो हेट, यहाँ पे देखो टेल है ये, टेट, टी टी टेट, ठीक है। गेट, ये क्या है, टेट नेट हेट, टेट नेट हेट, ठीक है। और इसमें क्या था, गेट लेट टेट, गेट लेट टेट, और इसमें क्या है, टेट। तो देखो इसमें भी टेट है यहाँ पे और यहाँ पे भी टेट है, तो दोनों का टेट बराबर क्या हो जाएगा, टेट बराबर हो जाएगा योर। यहाँ पे भी योर है और यहाँ पे भी योर है, ठीक है, जो सेम मिल रहा है। अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपसे किसका पूछ रहा है, फेट का। फेट बराबर क्या होगा, तो फेट बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो साथी फेट कहाँ पे है, यहाँ पे है फेट, फेट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो फेट बराबर की इसमें क्या बच गया, माई बच गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता कहती है, मान लीजिए ये कौन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता कहती है, ये सीता है और ये मान लीजिए फिगर है। इस तस्वीर की ओर, इस फिगर की ओर इशारा करते हुए सीता कहती है कि वह मेरे दादी की इकलौते पुत्र, यानी सीता की दादी के इकलौते पुत्र का पुत्र। ध्यान से समझ लेना, जब इस टाइप के रिलेशन के सवाल आए तो अपने आप पे लेकर के बनाना, जल्दी बनेगा। यहाँ पे बोल रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता कहती है, ये सीता हो गया, और कहती है ये फिगर हो गया। सीता कहती वह मेरे दादी के इकलौते पुत्र। तो साथी ध्यान से समझना, आपके दादी के इकलौते पुत्र का पुत्र आपका कौन होगा, तो ध्यान दो,
दादी के इकलौते पुत्र, दादी के इकलौते पुत्र आपका क्या होंगे, पापा होंगे। और आपके पापा का पुत्र आपका क्या होगा, भाई होगा। और या फिर पुत्री रहेगी तो बहन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता कहती है वह मेरे दादी की इकलौते पुत्र। तो दादी की इकलौते पुत्र का पुत्र, यहाँ से समझना पुत्र का पुत्र है, वह मेरे दादी की इकलौते पुत्र का पुत्र। तो दादी के इकलौते पुत्र पापा, और पापा का पुत्र क्या हो गया, भाई। तो बताएं कि सीता का उस वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो बहन का। आपके दादी का पुत्र आपके पापा हुए और आपके पापा के बच्चे आपके भाई होंगे या फिर बहन होगी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ध्यान देना, पेपर में कभी कभी दे देता है बनाया जा सकता है और कभी कभी दे देता है नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना है। ये नहीं जो यहाँ पे घर पे बना लिए प्रैक्टिस कर लिए तो हो गया। आपको शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ना है। कभी कभी दे देता है कि प्रयोग करके बनाया जा सकता है, कभी कभी देता है प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो साथी, इसको ऑप्शन से चेक करेंगे। CON, तो देखो CON, CE, RN, यानी ये नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आपसे पूछ रहा है नहीं बनाया जा सकता है। अब बी नंबर ऑप्शन है नेशन, NAT, तो देखो साथी NATION, यानी नेशन भी बनाया जा सकता है। सी नंबर ऑप्शन है ट्रेन, TRAIN, तो TRAIN, ये भी बनाया जा सकता है। उसके बाद है सेंटर, CEN, TR कहीं पे दिखाई दे रहा है, R और E दिखाई दे रहा है, E कहीं पे है, CEN, CE, देखो साथी सेंटर जो है ये नहीं बनाया जा सकता। देखो क्यों नहीं बनाया जा सकता, ध्यान देना आप। यहाँ पे C है, यहाँ पे क्या है साथी, C, यहाँ पे E है, यहाँ पे E है। आपको दिखाई देता होगा इसमें, इस सेंटर में क्या है, E 2 बार है। E कितने बार है, 2 बार है। एक यहाँ पे E है और एक यहाँ पे E है, लेकिन इस वर्ड में E एक ही बार है। तो इसका मतलब सेंटर क्या है, नहीं बनाया जा सकता है। और जो नहीं बनाया जा सकता है वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों नहीं बनाया जा सकता है, ध्यान देना आप। क्यों नहीं बनाया जा सकता है, तो इसमें 2 बार E है, इसमें 2 बार E दे दिया गया है, तो इसीलिए ये नहीं बनाया जा सकता है। मैं फिर एक बार बोल देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है जो इस अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, और कभी कभी दे देता है जो प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कुछ मोबाइल लाल हैं, साथी ध्यान देना, ये मोबाइल हैं, कुछ मोबाइल क्या है, लाल हैं, कुछ लाल काले हैं, कुछ लाल क्या है, काले हैं। ये कथन दिया हुआ है। कुछ मोबाइल लाल हैं तो मैंने मोबाइल बना लिया, कुछ मोबाइल लाल तो लाल का कर दिया, कुछ लाल क्या है, काले हैं। अब निष्कर्ष दिया हुआ है, कोई काला मोबाइल नहीं है, ये काला मोबाइल नहीं है, मैं नहीं कह सकता, ये कन्फर्म नहीं है। ठीक, उसके बाद है कुछ मोबाइल काले हैं, ये मोबाइल हैं, ये काले हैं। बात वही हो गया, कुछ और कोई वाले आ गया। जब कुछ और कोई वाले आ जाए तो ऑप्शन नंबर सी या तो 1 या 2 सही है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 11 नंबर सवाल, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, हल न किए गए समीकरण को उसी प्रणाली का प्रयोग करके हल कीजिए। देखिए 4 × 5 × 6 बराबर 6 4 5 है। उसके बाद 5 × 6 × 7 बराबर 7 5 6 है। उसके बाद 6 × 7 × 8 बराबर वाट, ये वाट जहाँ पे है वहीं पे निकालना है साथी। उसके बाद 8 × 7 × 9 बराबर इतना है। तो इसको आप ध्यान से समझना। ये क्या है साथी, 4 × 5 × 6 बराबर कितना है, 6 4 5। ये मल्टीप्लाई नहीं किया है, ये क्या किया है, जो लास्ट में है उसको पहले लिख दिया है। 6 लास्ट में है, इसको पहले लिख दिया।
जो शुरू में है उसको बीच में लिख दिया और बीच वाले को लास्ट में लिख दिया है, इसमें यही किया है। सेम पैटर्न 5 गुने 6 गुने 7, ध्यान देना आप, लास्ट वाले को क्या किया, पहले लिख दिया, शुरू वाले को बीच में लिख दिया और बीच वाले को लास्ट में लिख दिया। सेम पैटर्न करेंगे 6 गुने 7 गुने 8, क्या करेंगे साथी, लास्ट वाले को पहले लिख देंगे, उसके बाद शुरू वाले को बीच में लिख देंगे और बीच वाले को लास्ट में लिख देंगे। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 8 6 7। आपको मैं आगे भी चेक करवा देता हूँ, ये वाले 8 गुने 7 गुने 9, लेकिन पेपर में आप चेक करने के लिए नहीं बैठ जाना, आप टाइम बचाना। ये कितना हो गया, 9 8 7, यानी अपना आंसर क्या आ जाएगा, 8 6 7। 8 6 7 आप ढूंढ लो कहाँ पे है, 8 6 7, ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो गया, 8 6 7। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर संख्या को चुनिए। ध्यान देना आप, जब इस टाइप के सवाल रहे ACAZX, उसके बाद है DFDWU, ठीक है। तो देखो ए कितने पे आता है साथी, 1 पे, सी कितने पे, 3 पे, ए कितने पे, 1 पे, जेड कितने पे, 26 पे, एक्स कितने पे, 24 पे। ध्यान देना आप, डी कितने पे, 4 पे, एफ कितने पे, 6 पे, डी कितने पे, 4 पे, डब्लू कितने पे, भी डब्लू 23 एक्स वाई, हाँ 23, और यू कितने पे साथी, 21 पे। अब देखो 1 से ये क्या कर दिया, 4 कर दिया, कितना प्लस कर दिया, 3 प्लस कर दिया, यानी ए आता है 1 पे, डी आता है 4 पे, कितना प्लस कर दिया साथी, 3 प्लस। तो जी कितने पे आता है साथी, 7 पे, उसमें हम कितना प्लस करेंगे, 3, तो 10 पे क्या आता है, 10 पे आता है जे। तो देखो जे सब में है, ठीक है। चलो उसके बाद है ये 3, सी कितने नंबर पे आता है, तीसरे पे, और एफ कितने पे आता है, छठे पे, कितना प्लस किया, 3। तो आई कितने पे आता है, 9 पे, 9 में 3 प्लस करो साथी, कितना आएगा, 12, 12 पे कितना आता है, 12 पे क्या आता है, एल, तो जे एल। तो जे एल किस में है, तो देखो साथी इसमें जे के है, ये नहीं होगा, जे के है, नहीं होगा। अब खेला किस में होगा, बी में और डी में, क्यों होगा, तो जे एल है, जे है, ओ है, पी है, ठीक है। तो जे एल हो गया। अब देखो ए कितने पे आता है, 1 पे, और डी कितने पे आता है, 3 पे, ठीक है। तो आप भी करो, जी कितने पे, 3 पे, और उसमें कितना प्लस किया है, एक में कितना प्लस किया है, 4, 3 प्लस किया है, तो आप भी जी में 3 प्लस करो, तो जी 7 पे, उसमें 3 प्लस करो, तो कितना, 10, 10 पे क्या आता है, आई, जे एल आई, जे एल, ये कितना है, जी है, जी 7, आई 9, जे आता है 7 में, यदि 3 को प्लस करोगे, जी 7 पे आता है, उसमें 3 प्लस करो तो कितना आता है, 10, 10 पे क्या आएगा, जे। तो जे एल जे, देखो इसमें भी जे एल जे है, जला है, इसमें भी है, देखते रहो आगे। उसके बाद है साथी जेड, जेड से ये डब्लू आ गया, तो कितना ये पीछे हो गया, तो डब्लू के बाद एक्स वाई जेड, 3 पीछे हो गया। तो टी कितने पे आता है साथी, टी आता है 20 पे, 20 में से आप 3 माइनस करो तो 17, 17 पे क्या आता है, क्यू, क्या आता है, क्यू। तो जे एल जे क्यू, तो जे एल जे क्यू किस में है, बी नंबर ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ पे देखो एक्स है, यू है, कितना माइनस हुआ, 3, तो यहाँ पे आर है, आर 18 पे आता है, उसमें से 3 माइनस हो जाओ। मैं आगे भी चेक करवा देता हूँ, लेकिन अपना आंसर निकल गया है, जे एल जे क्यू ओ, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो गया है। तो 15, 15 पे क्या आता है, ओ आता है, तो जे एल जे क्यू ओ अपना आंसर है, जो कि बी नंबर ऑप्शन में सही है। चलते हैं आगे। यह है 63 का संबंध 80 से है, तो 120 का संबंध किससे, तो ध्यान से आप समझ लेना। 63, 8 का स्क्वायर हम करते हैं, तो 8 इंटू 8 कितना, 64, इसमें से 1 माइनस कर दो, 63, कोई बड़ी बात नहीं है। 80 है साथी, 9 का स्क्वायर कर लो आप, 9 इंटू 9 कितना आ गया, 81, उसमें से 1 माइनस कर दो, कितना आ गया साथी, 80। ये 120 है, 11 का स्क्वायर कितना आ गया, 11 इंटू 11, 121 में से 1 माइनस करो, 120। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे 8 का स्क्वायर में से 1 माइनस किया, यहाँ पे 9 का स्क्वायर, यानी जस्ट बगल वाले, तो ये 11 का है, तो जस्ट बगल वाले कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर साथी कितना होता है,
तो 12 × 12 मैं आपको लिख करके बता देता हूँ। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 144 में से 1 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 143, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अपना बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। कितना आंसर आ गया 143। चलते हैं हम आगे। कहता है 14 नंबर सवाल, लड़कों की एक पंक्ति में जीवन आरंभ से 7वां, ये कंप्यूटर जी मिस्टेक कर दिए हैं, 7वां और अंत से 11वां है। ध्यान देना, एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लेना, जब किसी भी सवाल में इस तरह के सवाल में दिया रहे, मेरी 2 बात को आप समझ लेना, अंत से और या फिर शुरू से। जब ऐसे लिखा रहे किसी आदमी का स्थान अंत से इतना और शुरू से इतना है तो कितने आदमी बैठे हैं, या फिर दिया रहे यदि किसी आदमी का बाएं से इतना स्थान है दाएं से इतना स्थान है तो कुल कितने आदमी हैं। तो ध्यान से आप समझना, इस टाइप के सवाल में आप कुछ नहीं करना। यहाँ पे बोल रहा है लड़कों की एक पंक्ति में जीवन आरंभ से 7वां और अंत से 11वां है, कुछ नहीं करो, दोनों को जमा कर दो, आरंभ से 7वां और अंत से 11वां, ठीक, और उसमें से -1 कर दो। तो साथ ही 7 11 18, 18 में से 1 को माइनस करो 17 हो गया। उसके बाद कहता है लड़कों की एक अन्य पंक्ति में यानी दूसरे पंक्ति में विकास आरंभ से, ये 2 बार आरंभ से हो गया, ठीक है, ये आरंभ से 2 बार हो गया है। आरंभ से 10वां और अंत से 12वां है। तो मैंने पहले ही बोला है जब आरंभ से और अंत से दिया रहे तो आपको क्या करना है, दोनों को प्लस कर लो और 1 माइनस कर दो उसमें से। या फिर ऐसे दिया रहे दाएं से इतना बाएं से इतना तो कितने आदमी है, तो कुछ नहीं करना है, इस टाइप में दोनों को प्लस कर लेना है, -1 कर देना है। तो कितना है, अन्य पंक्ति में विकास आरंभ से 10वां और अंत से कितना है 12वां, अंत से 12वां। तो दोनों को प्लस कर लो, 10 12 कितना हो गया 22, उसमें से 1 को माइनस करो। तो 22 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 21। अब बोल रहा है दोनों पंक्तियों में मिलकर कितने लड़के हैं, तो दोनों को साथ ही जमा कर दो, 7 1 8 2 1 3, यानी टोटल कितने बच्चे बैठे हुए हैं 38 बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अपना क्या है दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है KLING में शब्दों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके प्रत्येक बीच अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर हैं जितने कि शब्दों के उनके बीच होते हैं। ध्यान से समझना, आपको इसका निकालना है KLING। तो ध्यान से समझो आप, KHIJKL, एक पेयर ये बन गया, ठीक है। उसके बाद देखो HI, यहाँ पे IJK, एक पेयर ये बन गया I और K का। मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ कौन कौन पेयर बन रहा है। तो एक पेयर बन गया साथी K और L का, एक पेयर बन गया I और K का, ठीक है। उसके बाद देखो G, यहाँ पे GHI, एक पेयर बन गया GHI, I और G का, I और G का, ठीक है। उसके बाद देखो GHIJK, एक पेयर बन गया G और K का, G और K का, ठीक है, आप गिन लेना G और K का। उसके बाद देखो L, यहाँ पे L दिया हुआ है, M N, एक पेयर बन गया L और N का, L और N का, ठीक है। उसके बाद आप देखो और कौन किसका बनेगा JK, हाँ एक और बनेगा, देखो K दिया हुआ है यहाँ पे, K के बाद क्या आता है JK L M N, एक पेयर बन गया K और N का। तो टोटल कितने पेयर बन गया, तो मैं फिर लिख देता हूँ, एक पेयर बन गया K और L का, एक पेयर बन गया I और K का, एक पेयर बन गया I और G का, एक पेयर बन गया G और K का, एक पेयर बन गया L और N का, एक पेयर बन गया K और N का। और कोई बनेगा NILKG नहीं बनेगा साथी। तो कितना हो गया 2 2 4 2 6, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो गया। कितने पेयर बनेंगे 6 पेयर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो देख लो साथी ध्यान से आप, MK, चलो इसको यहीं पे बता देता हूँ, MKGA, M कितने पे आता है 13 पे, K कितने पे आता है JK 11 पे, G कितने पे आता है साथी 7 पे, A कितने पे आता है 1 पे। ध्यान से समझना, ठीक है। R कितने पे आता है 18 पे, P कितने पे आता है 16 पे, L कितने पे आता है 12 पे,
F कितने पे आता है 6 पे, ठीक है। V कितने पे आता है 22 पे, T कितने पे आता है 20 पे, J कितने पे आता है 10 पे, P कितने पे आता है OP 16 पे, ठीक है। P कितने पे आता है 16 पे, N कितने पे आता है LMN 14 पे, I कितने पे आता है 9 पे, और D कितने पे आता है साथी 4 पे। देखो 13 11 18 16, यानी इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, ठीक है। 11 7 4 का डिफरेंस, 16 12 4 का डिफरेंस, 16 12 4 का डिफरेंस, ठीक है। 16 से 12 कितने का डिफरेंस आया 4 का, और इसमें कितने का डिफरेंस आ गया, ये T होता है 20 पे, ये 10 पे, ठीक है। ये 16 12 4 का डिफरेंस, I 9 पे, LMN ये 14 पे, ठीक है। देखो इसको लिख करके बता देता हूँ, ये क्या है, इसमें 13 11 कितने का डिफरेंस आ गया 4 का, 13 11 कितने का डिफरेंस आ गया 2 का, 18 16 कितने का 2 का, 22 20 2 का, 16 14 2 का। उसके बाद देखो 11 में से 7 कितने का डिफरेंस आया 4 का, ठीक है। 16 12 4 का, इसमें कितना आ गया 20 और 10, 20 और 10, इसमें कितना है N कितने पे 14 पे, I 9 पे, ये 5 का, ठीक है। और इसमें कितने का आ गया 10 का। ध्यान से आप समझते चलना, ये कितने का 6 का, ये 12 6 का, ये 10 6 का, ठीक है। और ये कितने का 5 का। साथ ही ध्यान देना, इसमें ना कंप्यूटर जी कुछ मिस्टेक कर दिए हैं इस सवाल में। यहाँ पे क्या होगा J 10 T 20, यहाँ पे क्या होगा साथी 16वें नंबर वाले आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये 20 है, ये 10 है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है इसमें, ठीक है। VTJP VTJP, V कितने पे आएगा 22, T 20, J 10 और ये 16, ठीक है साथी। ध्यान से आप समझना, ये J कितने पे आएगा 10 पे, ये 16 पे, ये कितने का अंतर है 2 का, ये कितने का अंतर हो गया 10 का, ये कितने का अंतर हो गया 6 का, ठीक है। इसमें ना कंप्यूटर जी यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये 20 है तो ये 24 वाले आना चाहिए, ठीक है। तो 24 पे क्या आता है, यहाँ पे आप इसको कर दो X, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा D नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो साथी ध्यान से समझना, ऐसा यहाँ पे डायरेक्शन बना देता हूँ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। विजय नाम का आदमी है, यहाँ से प्रारंभ करके उत्तर की ओर कितने किलोमीटर चलता है 4 किलोमीटर, ऊपर उत्तर होता है। फिर दाएं मुड़कर वह 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से ये दाएं मुड़ गया और कितने किलोमीटर चला 2 किलोमीटर, दाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है, फिर वो क्या करता है दाएं मुड़ जाता है, ये क्या हो जाता है दाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है, यहाँ से क्या हो जाता है फिर दाएं मुड़ जाता है, यहाँ से 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है, और फिर दाएं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं ओर मुड़ करके क्या करता है 2 किलोमीटर चलता है, दाएं ओर मुड़ करके, देखो ध्यान से समझो इसको। कहता है विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, 4 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर। जब कोई आदमी उत्तर की ओर जा रहा है, इधर से दाएं मुड़ेगा, तो ध्यान से समझना, इधर मुड़ेगा 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 2 किलो, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर फिर वो क्या करता है दाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है, दाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है। और फिर दाएं ओर मुड़ करके वो क्या करता है 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। दाएं ओर मुड़ करके, ध्यान देना आप यहाँ पे, 1 मिनट ध्यान से आप समझो। कहता है विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। फिर दाएं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है,
दाएं ओर मुड़ करके कितना किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला। और फिर दाएं ओर मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं ओर मुड़ करके कितना किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। और फिर दाएं ओर मुड़ करके, अब ध्यान देना, जब कोई आदमी दक्षिण की ओर जा रहा है, यहाँ से वो दाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। कितना किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे आ गया। कहता और फिर दाएं ओर मुड़ करके, और फिर यहाँ इधर जा रहा है, फिर यहाँ से क्या किया, दाएं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर चला। दाएं ओर मुड़ करके कितना किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला। प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से वो चलना प्रारंभ किया था, यहीं पे पहुँच गया, तो 0 किलोमीटर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कनक पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर जाकर बाएं मुड़ जाता है। कनक नाम का आदमी है, पूर्व दिशा की ओर जाता है 6 किलोमीटर, उसके बाद वो क्या हो जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है। कहता है कुछ दूर चलकर हुआ फिर बाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। कुछ दूर चलने के बाद फिर बाईं ओर मुड़ गया और 6 किलोमीटर चला। पुनः एक बार एक मोड़ पर हुआ बाएं मुड़ गया, 6 किलोमीटर चलकर पुनः एक मोड़ पर हुआ क्या हो गया, बाईं ओर। अब इधर ये जा रही है, ठीक है, और इधर से ये क्या हो गई, बाएं ओर मुड़ गई। ये क्या हो गई, बाएं ओर मुड़ गई। कहता अब वह किस दिशा में जा रही है, तो ये नीचे की ओर जा रही है। तो नीचे क्या होता है साथी, तो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम बना दिया था, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। तो ये कौन सी दिशा की ओर जा रही है, नीचे की तरफ, दक्षिण दिशा की ओर, यानी बी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये मिसिंग नंबर का आ गया। 3 को 3 से गुना करो 9, 9 को 3 से गुना करो 27, 27 को 3 से गुना करो 81, 6 को 3 से गुना करो 18, 18 को 3 से गुना करो 54, 54 को 3 से गुना करो 162, 7 को 3 से गुना करो 21, 21 को 3 से गुना करो 63, 21 को 3 से साथ ही मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 63। यानी बी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी मिसिंग नंबर की है, 9, 12, ये 9 साथी, ये 12, इसको डिजाइन बना दिया है, 18, 30 वाट 102। ध्यान से समझ लेना, 9 से 12 कितना प्लस किया, 3, 12 से 18 कितना हुआ, प्लस 6, 18 से 30 कितना हुआ, 12 और 30, इसका देखो 3, 6, 12 तो 24, 30 में 24 को प्लस करो, 4, 3, 2, 5 कितना आ गया, 54। यानी 54 है, 54 ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, 54। इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया, 54। आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।